नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के मेरठ जिले की है, जहां पर एक ऐसे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे जितना धन आ जाए, लेकिन आज भी जमीन के लिए एक अच्छे खासे परिवार में कहें इस कदर टकराव हो जाता है कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। कहते हैं जमीन इंसान को सहारा देती है, लेकिन जब वही जमीन रिश्तों से बड़ी हो जाए तो घर बिखर जाते हैं। जरा सोचिए, जिस दादा ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को जोड़ने में लगा दी, जिसने अपने पोतों को गोद में खिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, क्या उसने कभी सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसके पोते उसकी जमीन के लिए उस पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे। मेरठ से सामने आई ये घटना सिर्फ हत्या की कहानी नहीं, बल्कि उस परिवार के लिए एक चेतावनी है जहां संपत्ति के लिए मनमुटाव पनप रहा है। मेरठ के 82 साल के विजयपाल अपनी उम्र करीब करीब पार कर चुके हैं। अब जिंदगी के कितने साल आगे थे उन्हें नहीं पता था, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि जब जीवन के आखिरी साल चल रहे होंगे तब उन्हें अपनों से ही इतना बड़ा धोखा मिलेगा। जिन पोतों को अपने बेटों से ज्यादा उन्होंने चाहा, उन पोतों ने 20 बीघा जमीन के लिए दादा को बड़ी ही बेदर्दी से पहले गोली मारकर हत्या करने की सोची। जब गोली मारने के बाद भी दादा के प्राण नहीं निकले तो फिर दो पोतों ने चाकू घोंपकर दादा को फाड़ डाला ताकि दादा के बचने की संभावना ना के बराबर रह जाए। और ये उस घर में हुआ जहां पर किसी चीज की कमी नहीं। कहते हैं कि दादा के पास 80 बीघा जमीन थी, 3 बेटे थे, तीनों बेटों को 20-20 बीघा जमीन दी थी और 20 बीघा जमीन अपने लिए रखी थी ताकि बुढ़ापा आराम से कटता जाए और जब उनका अंत हो जाएगा तो जो बेटा उनको ख्याल रखेगा, उनकी देखभाल करेगा, उस बेटे को वो अपनी जमीन देकर चले जाएंगे। लेकिन जो बाकी बेटों के बच्चे थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि 20 बीघा जमीन भला कैसे एक और बेटे के घर वालों को मिलेगी। उनका कहना था ये ज़मीन है, ये हमें मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिर्फ ज़मीन के लालच में एक अच्छे खासे परिवार के रहने वाले बच्चों ने अपने दादा को मौत के घाट उतार दिया। अब इसमें अगर कमी देखी जाए तो किसकी है? क्या उस पिता की कमी है जिसने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बेटा ज़मीन की कीमत नहीं है, कीमत दादा की है? क्या उस बाप ने ये नहीं सिखाया कि बेटा जिस तरह से तुम मेरे बाप से अब जमीन के लिए लड़ रहे हो वो तुम्हारा हक नहीं है, तुम अपनी मेहनत से जमीन कमाओ और फिर बात करो। लेकिन यही कहते हैं परवरिश की फर्क है। पोते जमीन के लिए लड़ रहे थे, पिता ने पोतों को बेटों को रोकना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि बेटों को लग रहा था कि हाँ लड़ने दो, पोते हक लेंगे, हमारा भी तो फायदा होगा। और देखो कैसे वो पोते जो हैं अपने ही दादा के हत्यारे बन गए। मेरठ की इस खबर को हर उस परिवार को देखना चाहिए जहां पर जमीन का बंटवारा आज नहीं कल होना है, जहां पर पिता है, उनके बेटे हैं और उनके बेटे हैं। ये समझना चाहिए कि वैल्यू किस चीज की है। इस खबर को आप समझिए और आप फैसला कीजिए क्या पोतों ने जो किया क्या वो उनके हिसाब से सही है या ये सरासर गलत है। सबसे पहले हम खबर आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। जैसा हमने आपको बताया ये घटना जो है यूपी के मेरठ जिले की है। मेरठ जिले के सुरूरपुर थाना क्षेत्र के करनावल गांव है। इस करनावल कस्बे में जो है गुरुवार की रात भोजन खाना खाने के बाद 8-9 बजे के आसपास समझ लीजिए, गांव के रहने वाले विजयपाल जो गांव के बेहद संपन्न परिवारों में से एक के थे, 82-83 साल की इनकी उम्र थी। ये खाना खाने के बाद गांव के बाहर जो लोग चौपाल बना होता उस चौपाल में बैठकर थोड़ा हुक्का सुलगा रहे थे, 1-2 लोग वहां पर ये भी टहलते हुए पहुंच गए। इस दौरान बताते हैं कि जब ये गांव के 2-3 लोगों के साथ बैठकर
हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। इसी दौरान दो नकाबपोश पहने युवक इनके पास पहुंचे और इन्होंने बिना कुछ कहे हुए विजयपाल के सीने में गोली दाग दी। गोली चलते ही अफरा तफरी मच गई। जो साथ बैठे लोग थे वो अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस दौरान गोली लगते ही विजयपाल वहीं पर गिर पड़े, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। इसके बाद हमलावर जो लोग थे, जो अपने घरों से छुप छुप कर इस पूरे घटना को देख रहे थे, उनका कहना था कि हमलावरों को इस बात का तरस नहीं आया कि एक 82 साल का आदमी है, उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हमलावर इस पूरे इरादे से आए थे कि किसी भी तरह से विजयपाल की सांसें बचनी नहीं चाहिए। उन्होंने गोली मारी तो उन्होंने देखा कि विजयपाल की सांसें चल रही। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि लोग आएं और विजयपाल को लेकर अस्पताल जाएं और उनकी वो बच जाए। लिहाजा इसके बाद दोनों युवकों ने अपने पास रखी हुई चाकू निकाली और उसके बाद विजयपाल के सीने को और पेट को उस चाकू के हमले से गोद कर चीर दिया। इसके बाद जब ये सुनिश्चित हो गया कि विजयपाल नहीं बचेंगे और इधर पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि गोली चल गई, तो जैसे ही उसे लगा कहीं लोगों की कहीं भीड़ आ न जाए और वो पकड़ न जाए, इसके बाद दोनों युवक उसी बाइक से आए और वहां से भाग गए। वहीं इस हत्याकांड के बाद लोगों की भीड़ वहां जुट गई। किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। गांव के एक संपन्न परिवार के बुजुर्ग को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाए, ये बड़ा मामला था। लिहाजा तुरंत ही पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और सबसे पहले जो है विजयपाल को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन उनके घाव बता रहे थे कि उनका बच पाना मुश्किल है। लिहाजा हुआ भी यही, जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने विजयपाल को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुट गई। पुलिस ने सबसे पहले, चूंकि संपन्न परिवार थे, आसपास के लोग भी संपन्न बड़े किसानों में से एक थे, तो ज्यादातर घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उन सीसीटीवी कैमरों में दोनों हमलावर कैद हुए थे। पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरे को देखा और विजयपाल के घर वालों को भी उन सीसीटीवी कैमरे को दिखाया। अब जिनके साथ बचपन बीता, जिनके मतलब कहें जिनकी नज़र के सामने उन दो युवकों का बचपन बीता हो, परिवार के लोग रोज उन्हें देखते हो, तो उन हमलावर युवकों को पहचानने में जो विजयपाल के घर वाले थे उन्हें देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये जो हमलावर हैं वो कोई और नहीं, विजयपाल के बड़े बेटे और छोटे बेटे के बेटे हैं, यानी विजयपाल के पोते हैं, जिन्होंने विजयपाल को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। इस मामले में मृतक विजयपाल के दोनों आरोपियों की पहचान मृतक विजयपाल के पोते निक्की और सागर के रूप में हुई। निक्की जहां 27 साल का है, सागर वहीं 19-20 साल का बताया जाता है। इस मामले में विजयपाल के एक और पोते ने, भानु जिसका नाम है, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और निक्की और सागर को मुख्य आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब पुलिस की 3 टीमें निक्की और सागर की तलाश में जुटी हुई हैं। वो दोनों अभी फरार चल रहे हैं। अब अभी घटनाक्रम क्या हुआ ये आपको पता चल गया। अब आखिरकार पोतों ने दादा को इतनी बेदर्दी से मारा क्यों, ये आप समझ लीजिए। और समझिए, ये कोई गरीब परिवार की कहानी नहीं है, ये ऐसे परिवार की कहानी है जिसके पास 80 बीघे से ज्यादा की जमीन थी। हर विजयपाल के 3 बेटे थे, हर बेटे के पास 20 बीघे से ज्यादा की जमीन थी और सारे बेटे संपन्न परिवार से थे। उसके बाद भी जमीन की भूख इस कदर थी कि अपने ही दादा को इन लोगों ने बख्शा नहीं। अब हम आगे आपको घटनाक्रम समझाते हैं कि आखिरकार बात यहां तक पहुंची कैसे। कहा जाता है कि मृतक जिनकी हत्या हुई, विजयपाल, गुरुवार की हत्या हुई। विजयपाल किसान थे, बुजुर्ग। विजयपाल की जो है वो अपनी पत्नी के साथ कर्नावल में अपने मकान में रहते थे। विजयपाल के 3 बेटे थे, शैलेंद्र, तजेंद्र और राजीव। ठीक है, अब आराम से इस पूरी कहानी को समझिएगा। बड़ा बेटा शैलेंद्र, उसका बेटा है निक्की, ठीक है, जो हत्या आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया कि इसने ही अपने दादा को मारा। ठीक, एक पोता ये, यानी सबसे बड़ा बेटे का बेटा। दूसरे नंबर का बेटा है तजेंद्र। तजेंद्र की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। तजेंद्र की पत्नी, उसके 2 बेटे राहुल और भानु,
ठीक है, ये तजेंद्र का परिवार है। अब तजेंद्र की मौत हो चुकी है, लिहाजा विजयपाल और विजयपाल की पत्नी तजेंद्र के परिवार के साथ ही रह रहे थे। यानी विजयपाल, विजयपाल की पत्नी, तजेंद्र की पत्नी और उसके दो बेटे राहुल और भानु, ये लोग एक साथ थे। बड़ा बेटे का घर अलग था, उसका बेटे का नाम है निक्की। अब तीसरा सबसे छोटा बेटा राजीव। राजीव के दो बेटे हैं, सागर और सूरज। अब इसमें से एक सागर है जिसके ऊपर भी निक्की के साथ मिलकर इस पूरी वारदात के आरोप अंजाम देने का आरोप लगा है। ठीक है, अब आप समझ गए, तीन बेटे, बड़े बेटे का बेटा इस हमले में शामिल है, मंझला बेटा, विजयपाल का मंझला बेटा, उसकी मौत हो चुकी है, और मंझले बेटे के परिवार के साथ विजयपाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। छोटा बेटा, उसके दो बेटे हैं, और उसका जो सबसे बड़ा बेटा है सागर, उसने निक्की का इस हत्याकांड में साथ दिया। अब क्यों दिया, अब वो भी सुनिए। कहते हैं कि विजयपाल के पास कुल 80 बीघे जमीन थी। अब जब बेटे बड़े हो गए, उनका परिवार हो गया, तो कहते हैं कि विजयपाल ने संपत्ति का सब में बराबर बराबर बंटवारा किया। 80 बीघे जमीन में से 20-20 बीघे तीनों बेटों को दिया। 20 बीघा सत्येंद्र को, 20 बीघे तजेंद्र को और 20 बीघा राजीव को। अब तजेंद्र की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन 20 बीघे जो जमीन थी वो तजेंद्र के भाई, उनके दो बेटे थे, उनकी पत्नी थी, उनको मिल गई। 20 बीघा की जमीन जो है विजयपाल ने अपने और अपनी पत्नी के लिए रखा कि हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ तो ऐसा चाहिए, ताकि कहा जाता है कि कभी भी अपनी जेब को पूरी तरीके से खाली मत कीजिए। बुढ़ापे में आपका साथ तभी कोई देगा जब आपकी जेब भरी रहेगी। लिहाजा विजयपाल ने सोचा कि 20 बीघे ज़मीन हम अपने साथ रखते हैं, जो भी बेटे का परिवार हमारा और हमारी पत्नी का देखभाल करेगा, अंत में जब हमारा इस दुनिया से काम खत्म हो जाएगा तो ये ज़मीन जो है हम उसे दे जाएंगे, एक तरीके से फल स्वरूप। अमूमन यही लोग करते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? दान पल्लव भाई, जो गलत करना माफ़ करना अगर गलत नाम पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो अमूमन बुजुर्ग अपने यहाँ की यही करते हैं, कुछ ज़मीन वो अपने नाम ज़रूर कर लेते हैं। अब यहाँ पर विजयपाल ने भी किया, सही किया, बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए था और हर एक को यही करना चाहिए। अब चूंकि विजयपाल जो है अपने मंझले बेटे की मौत के बाद उसके परिवार यानी उसकी पत्नी, उसके दो बच्चे और विजयपाल की पत्नी, ये लोग मंझले बेटे के साथ रहे थे। मंझले बेटे की पत्नी सास ससुर का अच्छे से ख्याल रख रही थी। दोनों जो पोते थे राहुल और भानु, वो भी अपने दादा दादी का अच्छे से ख्याल रखते थे, पूरी देखभाल करते थे। और जो बड़ा बेटा है शैलेंद्र, उसका परिवार, और छोटा बेटा राजू, उसका परिवार भी गांव में रहते हैं, लेकिन ये दोनों परिवार अलग अलग रहते हैं और अपने अपने खुशहाल हैं ये भी। लेकिन इनको क्या लगने लगा, अब चूंकि जाहिर सी बात थी, माता पिता जिसके साथ रहेंगे उसे ही वो अपनी 20 बीघा ज़मीन देंगी। अब इनके दिमाग में ये आने लगा कि हम सबको तो 20-20 बीघा मिली, लेकिन जो माँ बाप की 20 बीघा ज़मीन है वो भी हम तीनों में अगर बटे तो तीनों को बटे, वरना उनका मकसद तो ये था कि बड़े भाई और छोटे भाई को वो ज़मीन मिले। अब मंझला भाई तो रहा नहीं, तो लिहाजा उनके परिवार को ये ज़मीन मिलनी नहीं चाहिए। बताओ, ऐसी भी औलादें होती हैं। माँ बाप की सेवा का चिंता नहीं है, लेकिन माँ बाप के नाम पे जो ज़मीन है उसकी चिंता उन्हें है। ठीक है, कहते हैं, अब ये जो लोग हैं उनका कहना है कि हाँ, दोनों आरोपी जो आरोपी पोते हैं, सागर और पुत्र राजीव उर्फ राजू जो 19 साल का है, और निक्की पुत्र शैलेंद्र, इसकी उम्र 27 साल है, निक्की की शादी भी हो चुकी है। इस जमीन के लफड़े की वजह से ही दोनों पोतों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये पूरा झगड़ा जमीन का बताया जा रहा है। पता चला कि विजयपाल अपने स्वर्गीय बेटे तजेंद्र के बच्चों को यानी राहुल और भानु को अपने हिस्से की 20 बीघा जमीन देना चाहते थे। ये जमीन वो दोनों पोतों के नाम लिखने की तैयारी कर रहे थे, और इस बात का पता जो है बड़े बेटे और छोटे बेटे के बच्चों को लग गया, और उनको भी लगा। तो वो दोनों बच्चे जो हैं इस बात का लगातार विरोध कर रहे थे, और जिसकी वजह से अक्सर इनके बीच में झगड़ा भी होता था। दोनों भाइयों के बेटे नहीं चाहते थे कि दादा अपनी जमीन तजेंद्र के बच्चों को दे। वो चाहते थे कि चाचा तो अब रहे नहीं, तो उसके बच्चों को जमीन क्यों बांटी जाए, उनका जमीन से हिस्सा खत्म हो गया।
तजेंद्र की पत्नी अपने मायके जाकर रहे और वहीं से खर्चा चलाए। यही बात दोनों बेटों और उनके लड़कों को खटकती थी। मतलब जो निक्की और सागर ने जिनके ऊपर आरोप है, ये जो राहुल और भानु है, उनका ये कहना है कि दरअसल उनको लगता था कि दादा हम दोनों को अपनी ज़मीन देने की तैयारी कर रहे थे। अब ये दोनों जो पोते थे, इनको लगता था कि भाई जो चाचा हैं वो ख़त्म हो गए, अब चाची हैं वो भाई अपने मायके जाएं और जो 20 बीघा मिली तो मिली, वो भी छोड़ें और अपने मायके में रहकर अपना खर्च चलाएं, अपने बच्चों को भी वहाँ ले जाए। तो यानी जो टोटल ज़मीन है वो हम लोगों को बीच में बांटी जाए। अगर वो 20 बीघा छोड़ भी दे तो उनको ये था कि दादा और दादी की जो ज़मीन है वो 20 बीघे वो हम दोनों भाई लोगों को मिलनी चाहिए, ना कि चाचा के पत्नी और उनके बच्चों को। अब इसी बात को लेकर पूरा झगड़ा चल रहा था। कहते हैं कि इस बीच में विजयपाल ने यह तैयारी बना ली थी, क्योंकि विजयपाल को लग रहा था कि मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। लिहाजा विजयपाल ने इस अपने हिस्से की 20 बीघे की ज़मीन की रजिस्ट्री कराने का फैसला करा लिया था। अब इस रजिस्ट्री कराने के बारे में जो है इन लोगों को पता चल गया। इसकी भनक पूरे परिवार को लगी तो पूरा परिवार जो है वो विजयपाल से एकदम झगड़ा करने पैदा हो गया। आरोप है कि दादा की ज़मीन मरे हुए बेटे बच्चों के नाम ना हो जाए, इस गुस्से में आकर ही सागर और निक्की ने विजयपाल की हत्या करने की योजना बनाई। इससे पहले कहते हैं कि विजयपाल को कई बार इन दोनों जो है धमकियां दी, झगड़ा हुआ कि ऐसा ना करो, नहीं ठीक नहीं होगा, अंजाम मुकदमा पड़ेगा, इस तरह की बातें होती हैं। विजयपाल ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके बच्चों के बच्चे जो उनकी आंखों के सामने, बूढ़ी हुई आंखों के सामने बड़े हुए हैं, वो इस हद तक ज़मीन के लालच में, क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा तो नहीं दी है कि ज़मीन के लालच में अपने ही दादा की हत्या तक के बारे में दोनों बच्चे सोच लें। लेकिन विजयपाल की शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। जो बच्चे ज़मीन के लिए लड़ सकते हैं तो वो ज़मीन के लिए किसी को मार भी सकते हैं। विजयपाल को इस बात का अंदाज़ा कर लेना चाहिए था, लेकिन विजयपाल को शायद अपनी परवरिश पे भरोसा था कि उनके दोनों बेटे जो हैं वो अपने बच्चों को समझाएंगे कि गलत कर रहे हैं। दादा ने अपने लिए वो ज़मीन रखी है और दादा किसे भी दे जाते हैं ये उनकी मर्जी। तुमको अगर ज़मीन चाहिए मेहनत करो और कमाओ और ज़मीन खरीद के दिखाओ। लेकिन दोनों बेटों ने भी अपने बच्चों को शायद इस बात के लिए रोका नहीं, और इसका नतीजा ये निकला कि जब दोनों बच्चों को लगा कि दादा जो चाचा हैं उनके दोनों बच्चों के नाम पर रजिस्ट्री कर देंगे, लिहाजा इससे पहले दादा रजिस्ट्री करते। उन्हें पता था कि विजयपाल जो हैं वो रात के खाने के बाद चौपाल जाते हैं, वो वहीं पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे दिया। इस हत्याकांड के अंजाम देने के बाद जो है बताते हैं कि जब पैदल विजयपाल चौपाल पहुंचे, इसके थोड़ी देर बाद ही बाइक थोड़ी दूर खड़ी की थी, दोनों युवक वहां पहुंचते हैं, दादा के सीने में गोली मारते हैं। दादा जिंदा ना बच सके, इसके बाद चाकू से भी उनको गोद डालते हैं और फिर जो है वहां से फरार हो जाते हैं। घटना के बाद से ही दोनों पोते फरार हैं। तजेंद्र के बेटों ने, राहुल और भानु ने, दोनों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस की 3 टीमें इस पूरे हत्याकांड की जांच में जुटी हुई हैं और 3 टीमें जो हैं वो निक्की और सागर की तलाश में जुटी हैं। इस पूरे मामले में एसपी देहात अभिजीत कुमार कहना है कि बुजुर्ग को गोली मारने की सूचना मिली थी। सूचना पर थाना पुलिस सीओ सहित और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने यहां सैंपल लिए, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के सीसीटीवी चेक कर आरोपियों की तलाश की गई है और आरोपियों की जो परिजनों ने वो पहचान की है और अभी पूरे मामले की जांच जारी है। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। आज दिनांक 25 जून 2026 को थाना सरवीपुर के कर्नावल इलाके से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि विजयपाल जी का नाम है और 80-85 साल की उम्र है, इनको कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दी गई है। तत्काल ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची। मेरे द्वारा सीओ द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया, एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। इसमें जितने भी कैमरे हैं आसपास के, उस पर सर्विलांस की टीम को लगाया गया। वह अन्य 3 टीमों का गठन कर इसके सफल अनावरण के लिए कार्य किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर थाना सरवीपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अब बताओ
कहते हैं कि ज़मीन के लिए विवाद छोटे मोटे घरों में होता है जहाँ थोड़ी बहुत ज़मीन होती है। 80-80 बीघे ज़मीन के मालिक जिन्होंने अपने बच्चों को खुशी खुशी 20 बीघा ज़मीन दे दी और खुद में बच्चे अपने सक्षम हैं, अच्छा कमाते थे, अच्छा रहन सहन, किसी तरह की तकलीफ नहीं। इसके बाद भी ये बात नहीं बर्दाश्त थी कि चाचा जो नहीं है, अमूमन कहता है कि आदमी को उस परिवार के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए जिसका परिवार का मुखिया ना हो। सगा भाई था, अब वो नहीं है तो उसके परिवार को सहारा देने की जिम्मेदारी बड़े और छोटे भाइयों की बनती। लेकिन बड़े और छोटे भाई वो क्या कहें, उनके बेटों ने ही जो है बस इस बात का विरोध कर दिया कि भैया दादा अपनी ज़मीन जो है वो किसी के नाम नहीं करेंगे, वो देना है तो हम लोग दें वरना हम किसी और को देने नहीं देंगे। अपने ही परिवार के बीच में बताओ ये हाल है, किसी और की बात क्या करें। जहां कोई कमी नहीं है वहां यह हाल, जहां कमी होती है समझ में आता है कि वहां मार काट मस्ती है। लेकिन लोगों को क्या है ना कि अब अपने से ज़्यादा जहां से मिल जाए वो खींच लो। अपनी बाजू बल पे इस बात का भरोसा नहीं है कि हम अच्छा कमा सकते हैं और बाप दादा हमें जितना देंगे उससे ज़्यादा हम उस ज़मीन को बढ़ा लेंगे अपनी मेहनत के दम पर। दादा ने 20 बीघे ज़मीन अपने बुढ़ापे के लिए रखी। 82-83 साल की उम्र हो चुकी थी। अब ज़्यादा 5-6 साल मान लीजिए और चिंता हो। दादा को लगा कि हाँ भाई ये लोगों ने, हम इनके साथ रह रहे हैं, इन लोगों ने हमारा अच्छे से ख्याल रखा। अब जाहिर सी बात है जो बुढ़ापे में ख्याल रखेगा उसको कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही ना। एकदम तो नाप तोल के कभी कहीं बंटवारा नहीं होता, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा तो मिलेगा ही। और जाहिर सी बात है जो अंतिम वक्त में काम देगा उसी को ज़्यादा अपने पास जो आखिरी चीज जमा पूंजी आदमी बचाता है। हम सब भी माँ बाप बनेंगे, कभी आप नहीं हैं तो कल आप बाप बनोगे, आपके भी बेटे बड़े होंगे, आप भी अपनी ज़मीन जायदाद जो भी आप में कमाई होगी उसका बंटवारा कभी न कभी करोगे और अपने लिए भी कुछ बचा के रखोगे। अपने लिए किस लिए बचा के रखोगे? ताकि कम से कम उस संपत्ति के लालच में कोई बेटा आपकी देखभाल करता रहे, क्योंकि बुढ़ापा बहुत खराब होता है। आपको सहारे की ज़रूरत होती है और सहारा आजकल आदमी फ्री में कोई नहीं बनता, चाहे जितनी अच्छी औलाद हो जाए। सहारा आदमी तभी देगा जब उसको होगा कि हाँ इस सहारे के बदले, कहते ना कि सेवा के बदले हमें मेवा मिलेगी, तभी आदमी आपकी सेवा करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया हमेशा कुछ अपनी जेब, बुढ़ापा जब आए उससे पहले अपनी जेब को थोड़ा सा मजबूत कर लो ताकि आपके बच्चे उस लालच में ही सही आपकी थोड़ा सा देखभाल करें, क्योंकि बुढ़ापा बिना सहारे के नहीं कट पाता। और जाहिर सी बात है जो सेवा करेगा उसे मेवा मिलनी भी चाहिए, कहावत तो यही कहती है। अब बुढ़ापे में देखभाल दूसरा परिवार करे, ठीक है, और जब संपत्ति देने की बात आए तो सब खड़े कि भाई हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। अरे तुमने कुछ किया नहीं तो तुम कैसे मांग सकते हो? और तुम्हारा जो बंटवारे का हिस्सा था, जो सब भाइयों को बराबर बराबर दिया गया, वो तुमको दे दिया गया, फिर तुम क्यों परेशान हो कि वो अपने हिस्से का किसे दे रहे हैं किसे नहीं दे रहे हैं? अब इस मामले में दोनों लेकिन कहें पकड़ भी जाएंगे, आज नहीं कल पकड़ जाएंगे, लेकिन जो रिश्तों को नुकसान पहुंचता है जब इस तरह के मामले आते हैं। अब कोई बुजुर्ग भी इस खबर को देख रहा होगा जिसके आगे कुछ इसी तरह की स्थिति होगी, वो उसको भी लगता होगा कि यार उसके बेटे क्या ऐसे हो सकते हैं। अगर वो एक खबर देख रहा होगा, क्या हम कभी अपने बेटों को, जब हमारे बेटे, अगर मान लीजिए 2 बेटे हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते ये दोनों भाई हैं, थोड़ा सा हमी गमी सह लेंगे? क्या एक थोड़ी सी जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई की हत्या के बारे में सोच लेगा? अगर ऐसा सोच रहा है तो फिर हम किस बात की उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, किस बात की उन्हें अच्छी परवरिश दे रहे हैं? जब आके जाके उन्हें एक दूसरों का नासी करना है तो वो तो फिर अनपढ़ ही रहे तो ज़्यादा ठीक है। कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी समझदारी से काम लेता है, और जब इस तरह का हाल आगे होना है तो फिर क्या फायदा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार। पर
परमल भाई हैं, ग्रीटिंग ब्रदर, ग्रीटिंग भाई, नमस्कार। चलिए इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस खबर पर जो आगे अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।